नमस्कार जी। सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली एवं के सौजन्य से मैं डायरेक्टरेट के हमारे निदेशक महोदय के माध्यम से ये कोर्स जो SIV पैराग्लाइडिंग कोर्स जो है बिलासपुर में गोविंद सागर लेक पे हम करवा रहे हैं, जिसमें प्रथम बैच में 20 ट्रेनीज 20 प्रोफेशनल ट्रेनी लाइसेंस होल्डर जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं, इनको ये विधिवत ट्रेनिंग बिलासपुर के गोविंद सागर लेक में करवाई जा रही है, जिसमें ये कोर्स अभी से स्टार्ट है। तो आगामी 5 दिनों तक ये कोर्स चलेगा जी। क्या कहेंगे सर? जी सर, ये जो SIV कोर्स है बेसिकली ये इसका मैंडेट इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट को अपने पर्यटक एवं खुद की जान को बचाना है या फिर कोई भी दिक्कत हवा में आती है तो उसको कैसे स्टिमुलाइज करना है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग SIV कोर्स के अंतर्गत ये करवाई जाती है, जिसमें पायलट को रिजर्व पैराशूट्स को भी ओपन करना है। तो ये सब गतिविधियाँ एक लेक के ऊपर करवाई जाती हैं ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए तो ये एक ट्रेनिंग लेक पर होती है। तो हिमाचल प्रदेश में सर ये एक साइट है जो बिलासपुर वाली साइट है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है हिल लॉन्च के माध्यम से SIV के लिए। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी हम लोग विंच ऑपरेशन एक मशीन के माध्यम से ये कोर्सेज करवाते हैं। तो काफ़ी है बिलासपुर के लिए, ये काफ़ी सार्थक साबित होगी सर। जो एरो स्पोर्ट्स की बात करें तो बिलासपुर की साइट गत वर्ष पिछले वर्ष में भी पर्यटन विभाग एवं माउंटेनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये बंदलाधार से लूणू ग्राउंड की जो साइट है नोटिफाइड हुई है कमर्शियल गतिविधियों के लिए। तो जिसमें कोई भी पर्यटक आके इस साइट से अपनी कमर्शियल जॉय राइड्स को कर सकता है। इसके अलावा जो ये साइट है जिसका वातावरण SIV कोर्स जो स्टिमुलेशन इन द वर्ल्ड कोर्स जो है, इस कोर्स के लिए ये उपयुक्त भारतवर्ष में एकमात्र साइट थी। और उत्तराखंड में भी एक टिहरी लेक पर एक साइट को इस तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेक का पानी भरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये कोर्सेज़ यहाँ इस तरीके के कोर्सेज़ और भी ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, और डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदेश सरकार के माध्यम से ये कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं और आगे भी आगामी चलाते रहे जाएंगे। कल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड और इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। तो अभी जो ये पर्टिकुलर कोर्स चला है हमारा, तो ये अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो मनाली में है हमारा, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट के उसके आधार पर ये सभी जो हिमाचल के जितने बच्चे जो टैंडम ऑपरेशन में आए हैं या माउंट टैंडम है, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो कि इंस्टेबिलिटी ट्रेनिंग बोलेंगे सिंपल सिटी में। जब कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप टर्बुलेंस में जा रहे हैं तो ग्लाइडर में कभी एक से कोई फिक्स एयरक्राफ्ट तो है नहीं। अब जैसे फिक्स एयरक्राफ्ट में उठते हैं तो उसमें टर्बुलेंस में बहुत झटका लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर भी एक स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें कोलैप्स होने की क्षमता नहीं होती क्योंकि फिक्स विंग हो। तो हमारे पैराग्लाइडर में एक सॉफ्ट विंग है जिसमें कि कई खतरे हमको झेलने पड़ते हैं, तो उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि ये जब तक आप ट्रेंड नहीं है तब तक आपको उस लेवल तक फ्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जब ये आपके जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, जब इंटरमीडिएट कोर्स तक जब आते हैं तो उसके बाद आपको इतनी समझ आ जाती है कि आप एरोडायनेमिक्स को समझें, उसके बिहेवियर को समझें और उसके साथ आप इंड्यूस करना सीखें उसको कि भाई हाँ जी क्या हो रहा है। तो मैं इनको लोगों को कुछ एक हमारा सिलेबस है, जैसे उनमें हम ये बताएंगे कि भाई जो पिचिंग क्या होती है। जो मेन जितनी भी एयरक्राफ्ट होती है उनमें सबसे बड़ा रोल होता है पिच और रोल का। चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ उड़ती है उसमें पिच, रोल एंड यॉ 3 चीज़ें होना आवश्यक है। सर कितने दिन का कोर्स है और कब तक चलेगा? सर हमारा 4 दिन का कोर्स है, 5वां दिन रिजर्व रखते हैं जिस दिन कोई मौसम खराब हो गया कुछ हो गया तो इसलिए। कहाँ से खिलाड़ी सर यहाँ ये पे? सर हमारे पूरे हिमाचल से है और हिमाचल से बाहर से भी, जैसे बाहर से जो आ रहे हैं। बेसिकली ये जो हमारे जो टैंडम पायलट्स जो टैंडम उड़ा रहे हैं तो उनको सेफ्टी के लिए लिहाज से हमें ये एक्सरसाइज करवानी पड़ती है क्योंकि आप कस्टमर को लेके जा रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगर ग्लाइडर के साथ ऐसा हो तो उसको रिकवर कैसे करना है। तो ग्लाइडर का भी स्पिन हो गया तो कैसे रिकवर करना है, ग्लाइडर का फ्रंटल कोलैप्स हो गया या एसिमेट्रिक कोलैप्स हो गया या जो भी है, आपको रिकवर कैसे करना है। और इन केस समथिंग आपको इतना गलत हो गया कि कुछ भी संभावना होती है, ठीक है जी। अगर इतना गलत हो गया तो हमारे पास लास्ट में एक इशारा होता है कि जो आपका सेफ्टी पैराशूट आपके साथ रहता है, जो कि हमारे हिमाचल जो एरोस्पोर्ट्स रूल में मैंडेटरी है, ठीक है जी। और उसी के आधार पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको फेंकना कैसे होता है, क्योंकि सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं, सिचुएशन हो जाती है तो अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए रिजर्व को किस तरह से फेंकना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।